नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों जो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वह साथियों है कि चोमू में जो पहले पत्थरबाजी हुई थी उसके बारे में। साथियों, जयपुर के चोमू में पत्थरबाजी की घटना के बाद अब सरकार सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजी करने वालों पर अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं, कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। आइए पूरी रिपोर्ट यहाँ पर साथियों हम समझते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों चोमू इलाके में हिंसा और पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, जहां हालात उस समय बिगड़ गए जब भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके। सरकार की कुछ थोड़ी बहुत जो गाड़ियां वगैरह थी उनमें भी ये पत्थरबाजियां की गई। साथियों, कई यानी कि यहाँ पे इलाकों में अफरा तफरी मच गई और कुछ पुलिसकर्मी भी इस घटना में साथियों घायल हुए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को काबू में पाया गया। तो इस घटना के बाद पुलिस ने यहाँ पर साथियों बिल्कुल अच्छा यहाँ पर एक्शन लिया और एक एक अपराधी जो पत्थरबाज थे उनको यानी कि बिल्कुल अच्छे से पहचाना गया, उनको पकड़ा गया और उनको अपने वहाँ से निकाल के उनको यहाँ पर थाने में जो है डाला गया। जो भी दोषी है, चाहे वह किसी भी वर्ग का संगठन से जुड़े हो, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा साफ संकेत यहाँ पे ये दिए गए। कई संगठित को हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ जारी है। बाकी आरोपियों की भी यहाँ पर साथियों तलाश की जा रही है। तो ऐसे में साथियों जिन जिन पर जो ज़्यादा यहाँ पर फिर वो थे कि ज़्यादा अपराधी थे, साथ ही साथ वह ऐसे अपराधी है जो अवैध निर्माण भी कर रखे हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं, कई बूचड़ खाने हैं। तो साथियों ऐसे जो चीज़ें हैं उनको अब सरकार बिल्कुल ही यहाँ पर साथियों हटाने में है और उन पर बुलडोजर एक्शन भी यहाँ पर करने में है। सरकार साफ कह दिया है, पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है, जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, बिगाड़ेगा, उन पे ऊपर जल्दी ही बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पे होगी। उनको 3 दिन का यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कि 3 दिन के अंदर आपके पास जो भी अवैध दस्तावेज है जिनसे लगे कि हाँ तुम्हारे ने कब्जा नहीं किया है, तुम्हारी संपत्ति है, तो आप दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी को भी तोड़ रही है, बुलडोजर चला रही है। यहाँ पर उनको 3 दिन का भी यहाँ पे टाइम दिया गया है। अब ऐसे में जो यहाँ पे पठानों के मोहल्ला है उन लोगों का यहाँ पे यह कहना है कि पठानों के मोहल्ले से कोई भी यहाँ पे दंगा नहीं करा था, लेकिन पुलिस का मानना है और पुलिस ने जो भी यहाँ पर सबूत इकट्ठे किए उनके अनुसार यहाँ पर उधर उनका भी हाथ था और ये जो है अवैध निर्माण है उनको भी पुलिस चाहती है हटाया जाए, क्योंकि उनके कारण ही वहाँ पर जो दंगे फसाद उसी साइड से यहाँ पर ज़्यादा तक होते थे और कई केसेस भी पिछली बार उधर के ही है। तो पुलिस ने जो भी यहाँ पर निर्णय लिया बिल्कुल सोच समझ के लिया होगा, इसी कारण यहाँ पर साथियों बुलडोजर कार्रवाई भी अब उन पे की जाएगी। सरकारी सूत्रों, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथियों अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो भी यहाँ पर करेगा उनके साथ अब गवर्नमेंट कोई भी समझौता नहीं करेगी। जो हिंसा, दंगे, पत्थरबाजी करेगा, इन मामलों में कई जिलों में बुलडोजर एक्शन हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है और अब चोमू में भी वही मॉडल अपनाने की यहाँ पर तैयारी में है प्रशासन। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जारी टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। साथियों गवर्नमेंट का यही कहना है। अब जो भी यानी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ा गया है उसका उनको भुगतान यहाँ पर देना पड़ेगा। सीधी सी बात यहाँ पर एक तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा भी यही कहा जा रहा है। निर्माण अवैध है, नोटिस दिया जा चुका है, 3 दिन का टाइम दिया जा चुका है। नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो प्रशासन के पास कार्रवाई का पूरा अधिकार होता है। अगर वह नियमों का उल्लंघन कर रखे हैं उन्होंने तो फिर प्रशासन पूरी कार्रवाई यहाँ पर कर सकता है। कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है और प्रशासन भी जो काम कर रहा है वह कानून में रह के ही यहाँ पे करने वाला है। फिलहाल चोमू में पुलिस बल तैनात है, हालात नियंत्रण में हैं। नेट भी अब यहाँ पर चल चुका है, जो भी इंटरनेट यहाँ पे चलाना चाहते हैं। तो साथियों, ये यहाँ पर साथियों चोमू की रिपोर्ट थी। आप लोगों को हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथ।